तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं, एकदम बेसिक से जीरो से होने वाला हुआ। यानी ये क्लास उन बच्चों के लिए होगा जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ने आती है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में जो सबसे पहले हम लेटर पढ़ते हैं, जो मात्राएं पढ़ते हैं, वहाँ से मैं इस क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे, लेटर यानी अक्षर को। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके कितने अक्षर होते हैं, टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, इन 26 अक्षर को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया वाउल में, जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, जिनको हम मात्रा के रूप में जाना जाता है। दूसरा बच्चों आता है कॉन्सोनेंट, जिनको हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजक नहीं व्यंजन कहते हैं। अब देखो बच्चों, जो ये वाउल होते हैं ये 5 होते हैं। कितने? 5। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, बिना इन 5 मात्राओं के अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं बन सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। नाम देखिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपकी क्या 5 वाउल होते हैं। इन 5 वाउल के बाद बच्चों आपका आता है कॉन्सोनेंट। अब बहुत सारे बच्चे एक सवाल उठाते हैं कि कॉन्सोनेंट को क्यों पढ़ना है, वाउल तो ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है, जब तक वाउल नहीं पढ़ेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट को क्यों पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, कॉन्सोनेंट को इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो आपको कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं एक कॉन्सोनेंट लिखूँ, ये, इसको क्या पढ़ोगे? अब में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम बी पढ़ते हैं। पढ़ते हो बच्चों इसको बी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ब के रूप में होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं BOY, तो इसको लिखेंगे बॉय, तो बी को ब पढ़ेंगे। पर बच्चों यहाँ पर बी को जो है हम ब के रूप में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब अंग्रेजी पढ़ते समय हम वहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ रहे हैं, ना कि नाम। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इनके साउंड को पढ़ते हैं। देखिए जैसे बी से होता है ब, सी से होता है क, डी से होता है ड, एफ से होता है फ, जी से होता है ग, एच से होता है ह, जे से होता है ज, के से होता है क, एल से होता है ल, एम से होता है म, एन से होता है न, पी से होता है प, क्यू से होता है क और व, आर से होता है र, एस से होता है स, टी से होता है ट, वी से होता है व, डब्ल्यू से भी होता है व, एक्स से होता है आधा क और स, और वाई से होता है य, जेड से बच्चों आपका होता है ज। ठीक है बच्चों, तो ये इनके साउंड होते हैं। इन साउंडों को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जो कॉन्सोनेंट था, इस कॉन्सोनेंट में वो 5 वाउल नहीं आया आपका। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वावल था, ये 5 वावल आपको कॉन्सोनेंट में नहीं देखने को मिला। ये नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे अब चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम अंग्रेजी पढ़ना आए हैं, ना कि हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी में बच्चे अक्सर एक ही गलती करते हैं, वो मात्रा को लेकर। देखो हिंदी में मान लो बच्चों, अगर ये अ है, सॉरी आ है, तो इसकी ये मात्रा होगी। अब इसको हर जगह आ की ही मात्रा पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आ की मात्रा है तो कहीं पर ये ई की मात्रा हो जाएगा, कहीं पर छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा, कहीं पर ये ए की मात्रा हो जाएगा। ऐसा नहीं, आ की मात्रा है तो यह हर जगह इसको हम आ की ही मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में अगर ए है तो ए की मात्रा बदलता रहता है। ए को कभी अ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, कभी आ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, कभी ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, कभी आई की मात्रा के रूप में करते हैं, कभी अ की मात्रा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों के सामने दिक्कत आती है कि जब ए को इतने सारे रूप में पढ़ते हैं तो हमारे सामने जब पहली बार ए रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि ए को क्या पढ़ना है या कौन सी मात्रा पढ़ना है। तो बच्चों उसका नियम होता है, उस नियम को देखो बताता हूँ। देखो रूल नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आता है, यहाँ पर ए कर लो, ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे अब सी है बच्चों, तो सी का साउंड क्या होगा? क होगा। ए है, ए का साउंड क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सी और टी दोनों कॉन्सोनेंट है, और टी का साउंड होगा ट, होगा कैट। उसी का पैर बच्चों बी का बच्चों ब साउंड होगा। बी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कर दो, टी का ट कर दो, हो जाएगा बैट। बैट मिस होता है बल्ला या चमगादड़। आ, आर से होगा र,
ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा राइट। एम से होगा म, ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा बच्चों ट, हो जाएगा माइट। सी से हो जाएगा क, हो जाएगा ए से हो जाएगा ए की मात्रा, पी से हो जाएगा प, हो जाएगा कैप। एम से हो जाएगा बच्चों म। अब एम से हो जाएगा म। अब क्या एम क्या कॉन्सेंट है, जवाब आएगा हाँ। एन क्या कॉन्सेंट, जवाब आएगा हाँ। तो ए को ए की मात्रा, एन को न लिख दो, हो जाएगा मैन। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से सारे शब्दों को पढ़ा जाएगा। कैट, बैट, रैट, मैट, कैप, मैन, इन दो शब्दों को पढ़ने की कोशिश आप खुद से कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला शब्द प्यारे बच्चों आपके सामने आ जा रहा है। देखो इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ए आए एक बात कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ई आए, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हम करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है ए आया, हाँ ए आ गया। क्या एम कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है। क्या उसके बाद ई आया, ई आया, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे, एन का साउंड क्या होगा, न होगा, न लिख दो। ए का साउंड क्या होगा, ए होगा। एम का साउंड क्या होगा, म होगा। ई क्या होगा, ई छोड़ दो, हो जाएगा ने। उसी पर प्यारे बच्चों एक और शब्द है, एल का साउंड ल होगा, ए का साउंड ए की मात्रा होगा, टी का साउंड ट होगा, ए छोड़ दो। उसके बाद प्यारे बच्चों डी का साउंड ड होगा, ए का साउंड ए होगा, टी का साउंड ट होगा, हो जाएगा डेट। सी का साउंड क होगा, ए का साउंड ए होगा, के का साउंड क होगा, हो जाएगा केक। नेम, लेट, डेट, केक, ये इतने सारे शब्द हो जाते हैं। एच का साउंड हो जाएगा, ए का साउंड ए हो जाएगा, टी का साउंड ट हो जाएगा, हेट। उसके बाद एम का साउंड बच्चों म हो जाएगा, ए का साउंड ए होगा, के का साउंड क होगा, हो जाएगा मे। अब देखो बच्चों आर का साउंड होगा र, ए का साउंड होगा ए, टी का साउंड ट, हो जाएगा रेट। एल का साउंड ल हो जाएगा, ए का साउंड एक ही मात्रक हो जाएगा, के का साउंड क हो जाएगा लेक। तो हेट, मेक, रेट, लेक, इस तरह का आपका साउंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आइए प्यारे बच्चों रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में एक बार डबल एल आए तो उसका उच्चारण औ की मात्रा के रूप में करें। यानी कभी भी अंग्रेजी में एक बार डबल एल लिख जाए तो वहां पर एक उच्चारण औ की मात्रा के रूप में करेंगे और डबल एल को हम सिंगल लॉ के रूप में पढ़ेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे सी का बच्चों होगा क, एक बार डबल एल है तो एक का उच्चारण औ के रूप में है और डबल एल का बच्चों लॉ हो जाएगा कॉल। उसके बाद बच्चों एम का साउंड होगा म, ए का साउंड होगा औ की मात्रा और डबल एल का साउंड हो जाएगा ल, हो जाएगा मॉल। उसके बाद एच का साउंड हो जाएगा ह हो जाएगा, ए का साउंड अ हो जाएगा और डबल एल का हो जाएगा ल, हो जाएगा हॉल। उससे फिर बच्चों एक और साउंड है बी का बच्चों ब हो जाएगा, ए का साउंड अ हो जाएगा, डबल एल का साउंड ल हो जाएगा बॉल। तो कॉल, मॉल, हॉल, बॉल, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के सारे शब्द पढ़े जाएंगे। यानी बच्चों कहीं पर भी एक बार डबल एल दी जाए तो ए को औ पढ़ो, ओ नहीं औ। जैसे टी का साउंड क्या होता है, टी को टॉप पढ़ते हैं, ए है एक बार डबल एल है तो ए को औ कर दो, औ और डबल एल का लॉ हो जाएगा, होगा टॉल, टॉल में से लंबा। ए का क्या औ कर दो, औ और डबल एल का लॉ कर दो, हो जाएगा ऑल, ऑल हो जाएगा। उसके बाद डी का बच्चों ड हो जाएगा, ए का औ की मात्रा हो जाएगा, डबल एल का लॉ हो जाएगा डॉल। उसी पर बच्चों देखो यहाँ पर एक शब्द है एस का आधा स, क्यों, क्योंकि एस एम दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है इसलिए आधा स, फिर पूरा म, ए का औ की मात्रा लगा दो, डबल एल का लॉ लिख दो, हो जाएगा स्मॉल। तो इस तरीके से शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।